ज्ञानशाला 360 डिग्रीज में आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर घर, हर ऑफिस और हर इंसान से जुड़ा है, बिजली। क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली से जुड़ी एक छोटी सी लापरवाही आपकी जान तक ले सकती है? अक्सर हम सोचते हैं कि यार, ये तो रोज का काम है, इसमें क्या रिस्क। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही और सब कुछ बदल सकता है। बिजली हमारे जीवन को आसान बनाती है, लेकिन जरा सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसलिए आज हम जानेंगे क्या करें और क्या न करें, ताकि आप और आपके अपने रहें पूरी तरह सुरक्षित। ये 20 विद्युत सुरक्षा नियम न सिर्फ आपकी सुरक्षा बढ़ाएंगे, बल्कि आपको एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाएंगे। तो चलिए, आज की इस ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ जुड़िए और जानिए वो जरूरी बातें जो हर किसी को पता होनी चाहिए। आखिरकार सुरक्षा सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 3 पिन प्लग और सॉकेट की। आपने देखा होगा कई बार लोग 2 पिन प्लग से ही काम चला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 3 पिन प्लग में एक अतिरिक्त पिन होती है अर्थिंग के लिए। ये अर्थिंग पिन आपके और आपके उपकरण की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जब भी कोई लीकेज करंट होता है तो वो अर्थिंग पिन के जरिए जमीन में चला जाता है, जिससे आपको झटका लगने का खतरा कम हो जाता है। अगर आप 2 पिन प्लग इस्तेमाल करते हैं तो अर्थिंग का पूरा फायदा नहीं मिलता और रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा 3 पिन प्लग और सॉकेट का ही इस्तेमाल करें, चाहे वो लैपटॉप हो, फ्रिज हो या कोई और भारी उपकरण। याद रखिए, छोटी सी सावधानी, बड़ी सुरक्षा। अब बात करते हैं ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके घर में लीकेज करंट को तुरंत पकड़ लेता है। जैसे ही कोई करंट लीकेज होता है, ELCB तुरंत बिजली की सप्लाई काट देता है, जिससे शॉक लगने या आग लगने का खतरा टल जाता है। अगर आपके घर में ELCB नहीं लगा है तो तुरंत किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन से लगवाएं। ये आपके घर की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देता है। याद रखिए, ELCB एक छोटा सा खर्च है, लेकिन ये आपके परिवार की जान बचा सकता है। दोस्तों, बाजार में आजकल सस्ते और बिना ISI मार्क वाले उपकरण बहुत मिल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ISI मार्क का मतलब है वो प्रोडक्ट भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा टेस्टेड और अप्रूव्ड है। इसका मतलब वो उपकरण सुरक्षा के सभी मानकों पर खरा उतरता है। अगर आप बिना ISI मार्क वाले उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग या फटने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा ISI सर्टिफाइड उपकरण ही खरीदें और इस्तेमाल करें, चाहे वो वायर हो, स्विच हो या कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट। देखिए, बच्चे तो हमेशा जिज्ञासु होते हैं और सच कहूं तो उन्हें हर चीज में मजा आता है। लेकिन हमें यह बात समझानी बहुत जरूरी है कि बिजली के उपकरण या स्विच उनके लिए खिलौना नहीं है। बच्चों को शुरू से ही समझाएं कि बिजली से खेलना वाकई में खतरनाक हो सकता है। उनको बताएं कि सॉकेट में कुछ भी डालना, तार खींचना या स्विच से खेलना जानलेवा हो सकता है। इसके लिए आप चाहें तो उन्हें बिजली के खतरे के बारे में छोटी छोटी कहानियों या कार्टून के जरिए भी समझा सकते हैं। अगर आपको घर में कोई वायरिंग या रिपेयरिंग करनी है तो सबसे पहले मेन स्विच से बिजली की सप्लाई बंद करें। कई बार लोग सोचते हैं कि बस झट से कर लेंगे, लेकिन यही झटपटपन सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। मेन स्विच बंद करने के बाद ही किसी भी तार या उपकरण को छुएं, और अगर आपको नहीं पता कि मेन स्विच कहां है तो अभी जाकर देख लें और अपने परिवार को भी बताएं। जब भी आपको इलेक्ट्रीशियन बुलाना हो तो हमेशा उसके अनुभव और सर्टिफिकेशन की जांच करें। कई बार सस्ते में काम कराने के चक्कर में हम अनाड़ी लोगों को बुला लेते हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन के पास जरूरी टूल्स, सेफ्टी गियर और सर्टिफिकेट होते हैं। उनसे पूछें कि उनके पास कौन कौन से सेफ्टी सर्टिफिकेट हैं और क्या उन्होंने पहले ऐसे काम किए हैं। बारिश के मौसम में बिजली के तार और उपकरण और भी खतरनाक हो जाते हैं। पानी करंट को जल्दी कंडक्ट करता है, जिससे शॉक लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर बाहर बारिश हो रही है या जमीन गीली है तो कभी भी खुले तार या पोल को न छुएं। बच्चों को भी सख्त हिदायत दें कि बारिश में बिजली के खंभों या तारों से दूर रहें। अगर आपको बिजली से जुड़े किसी भी काम में हाथ डालना है तो हमेशा PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेलमेट, इंसुलेटेड ग्लव्स और शूज पहनें। ये गियर आपको करंट से बचाते हैं और हादसे की संभावना को काफी हद तक कम कर देते हैं। मार्केट में अलग अलग रेटिंग वाले PPE मिलते हैं। हमेशा ISI सर्टिफाइड और सही रेटिंग वाला PPE ही खरीदें।
गीले हाथों से बिजली के उपकरण छूना सबसे बड़ी गलती है। पानी करंट को तेजी से पास करता है, जिससे झटका लगने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपके हाथ गीले हैं तो पहले अच्छे से सुखाएं और फिर ही कोई स्विच या उपकरण छुएं। बच्चों को भी ये आदत शुरू से डालें। कई बार बच्चे या बड़े भी सॉकेट में पिन, चाबी या कोई और चीज डाल देते हैं जो बेहद खतरनाक है। इससे शॉर्ट सर्किट, आग या करंट लग सकता है। सॉकेट में सिर्फ प्लग ही डालें और बच्चों को भी सख्त मना करें कि सॉकेट के साथ कोई खिलवाड़ न करें। अगर किसी वायर या उपकरण में कुछ गड़बड़ है तो उसे छूने से पहले पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करें। सिर्फ स्विच ऑन ऑफ करना काफी नहीं, प्लग को भी निकालें। डिस्कनेक्ट करने के बाद ही रिपेयरिंग या चेकिंग करें, वरना करंट लगने का खतरा बना रहता है। अगर आपको वायरिंग या कोई बड़ा इलेक्ट्रिकल काम करना है तो बिना अनुमति और बिना एक्सपर्ट की सलाह के न करें। अनधिकृत वायरिंग से शॉर्ट सर्किट, आग या जान माल का नुकसान हो सकता है। हमेशा प्रोफेशनल की मदद लें। ट्रांसफार्मर या खुले इलेक्ट्रिकल पैनल को छूना जानलेवा हो सकता है। इनमें हाई वोल्टेज होता है जो पल भर में जान ले सकता है। अगर कहीं खुले पैनल या ट्रांसफार्मर दिखे तो बच्चों और बड़ों सबको दूर रहने की सलाह दें। कई घरों में लोग बिजली के तारों पर कपड़े सुखा देते हैं, जो बहुत खतरनाक है। अगर तार में लीकेज करंट है तो कपड़ों के जरिए करंट शरीर में आ सकता है। कपड़े सुखाने के लिए हमेशा अलग से रस्सी या स्टैंड का इस्तेमाल करें। तारों को बिल्कुल न छुएं। अगर आपको कहीं भी फॉल्टी, कटे फटे या स्पार्किंग वाले तार दिखें तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसे तार कभी भी बड़ा हादसा कर सकते हैं। तुरंत इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं और रिपेयर कराएं। खुद से जोड़ तोड़ करने की कोशिश न करें। बच्चों को बार बार समझाएं कि तार और स्विच से खेलना खतरनाक है। इसके लिए आप घर में पोस्टर लगा सकते हैं या छोटी छोटी कहानियों के जरिए उन्हें समझा सकते हैं। बच्चों को पॉजिटिव रिवॉर्ड दें जब वे सेफ्टी रूल्स फॉलो करें, ताकि उनमें ये आदत पक्की हो जाए। अगर अचानक बिजली चली जाए तो मोबाइल की फ्लैश या माचिस की जगह टॉर्च का इस्तेमाल करें। टॉर्च से आपको साफ रोशनी मिलेगी और किसी तार या उपकरण से टकराने का रिस्क कम होगा। घर में हमेशा एक अच्छी टॉर्च रखें और बच्चों को भी बताएं कि इमरजेंसी में क्या करना है। मोबाइल चार्जर या टीवी के तार अक्सर खुले में पड़े रहते हैं। इनसे भी करंट लग सकता है, खासकर अगर तार डैमेज्ड है। चार्जर या तार को हमेशा सही जगह रखें और बच्चों को उनसे दूर रखें। फॉल्टी चार्जर या तार तुरंत बदल दें। रात को सोने से पहले सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण बंद कर दें। इससे न सिर्फ बिजली की बचत होगी, बल्कि शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा भी कम होगा। मेन स्विच से सप्लाई बंद करने की आदत डालें, खासकर अगर घर में छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं। अगर कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए तो कभी भी पानी का इस्तेमाल न करें। पानी करंट को फैलाता है और हादसा बढ़ा सकता है। हमेशा इलेक्ट्रिक फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें और घर में एक छोटा एक्सटिंग्विशर जरूर रखें। परिवार के सभी सदस्यों को इसका इस्तेमाल सिखाएं। तो दोस्तों, थोड़ी सी समझदारी और सही जानकारी आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकती है। आज आपने जाना कि बिजली से जुड़ी कौन कौन सी सावधानियां जरूरी हैं और कैसे आप इन नियमों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। याद रखिए, छोटी छोटी बातें, बड़ी सुरक्षा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल GE Iansaala 360 डिग्रीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। नीचे कमेंट करें कि अगला वीडियो किस विषय पर बनाएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और याद रखिए, सुरक्षा सिर्फ एक नियम नहीं, जीवन शैली है। इसे अपनाएं, दूसरों को भी बताएं और हमेशा सतर्क रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, खुश रहें।